फ्री क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते टाइम मज़ा तो बहुत आता है, हर तरीके से मज़े लेते हैं लोग। कहीं एडोबे प्रीमियर प्रो का फ्री निकाल लिया, कहीं दाविंची रिजॉल्व का फ्री निकाल लिया। देखो, इंडिया की अगर हम काउंटिंग की बात करें तो लगभग 90% लोग फ्री क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करने पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सब चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता या किसी का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता। अब देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग लैपटॉप या पीसी तो ले लेते हैं, काफ़ी हाथ पैर जोड़ के मम्मी पापा से मना के राजी करके, या कुछ लोग तो स्टडी का बहाना करके अपने लिए गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी ले लेते हैं। लेकिन उनके बाद दिक्कत आती है उनको सॉफ्टवेयर्स कहाँ से लें, कैसे लें। लेकिन उनको पता होता है कि उनके मम्मी पापा कैसे भी नहीं मानने वाले एक सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन दिलाने के लिए, क्योंकि इंडिया की मेंटलिटी इस टाइम पे इस तरह की है कि लैपटॉप तो ले लिया, अब इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या ही पेड होंगे। जो पेड सॉफ्टवेयर होंगे वो मत ही यूज़ करो, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सामान है वो तो फ्री में मिल ही रहा है। लेकिन जैसे जो भी क्रिएटिविटी के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे पेड होते हैं, चाहे तुम ऑटोडेस्क ले लो, चाहे एडोबे प्रीमियर प्रो ले लो, या फिर दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो ले लो। हाँ, दाविंची रिजॉल्व फ्री है, मान सकता हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो इसके साथ चलो बताता हूँ तुम्हें मैं कि क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ आने वाली दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तुम्हें मैं बता देता हूँ क्रैक सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो, मान लो किसी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर निकाला है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एडोबे प्रीमियर प्रो का। उन्होंने एडोबे प्रीमियर प्रो लॉन्च किया, उसकी कुछ प्राइस रखी 1100-1200 रुपये, जितनी भी उसकी प्राइस उन्होंने रखी, तो वो प्राइस तुम्हें देनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। लेकिन क्रैक सॉफ्टवेयर जो बीच के डेवलपर्स होते हैं या फिर कुछ हाई एंड हैकर्स होते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं। उसका जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है, जो कोड है, वो हटा के सिंपली वो एक क्रैक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर एकदम डिट्टो कॉपी रहता है, बस उसका सब्सक्रिप्शन पार्ट निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तो होगी क्रैक सॉफ्टवेयर की बात। अब बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ आती है। तो यहीं पर आते हैं कुछ लोग, जहाँ पर तुम्हारा डेटा चोरी करने के लिए या फिर तुमसे बहुत सारे काम निकालने के लिए तुम्हारा यूज करते हैं, या तुम्हारे लैपटॉप या पीसी का यूज करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस के बारे में। तो कुछ डेवलपर्स जो क्रैक सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो ऐसा भी करते हैं कि तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर है उनके कोड के साथ कुछ छेड़छाड़ करके उसमें वायरसेस रख देते हैं या वायरसेस डाल देते हैं। तो जैसे ही तुम अपना जो क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सिंपली उसमें तुम्हारे कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं, तुम्हारा पीसी या लैपटॉप स्लो होने लगता है और काफ़ी गंदा चलने लगता है। फिर तुम सोचोगे मम्मी पापा फिर से नया कंप्यूटर दिला दो, और इस दुस्साहस के बाद तुम्हें घर से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट की। अब मेरा पर्सनल फेवरेट, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ही क्रैक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। मेरा पर्सनल फेवरेट मतलब ये है क्रिप्टो माइनिंग। अब माइनिंग का नाम तुम सब लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे बहुत सारे जीपीयू सेटअप वगैरह बना के लोग माइनिंग करते हैं। जो कैलकुलेशंस हैं बैंक वगैरह की, वो अपने कंप्यूटर पे करवाते हैं, जिससे जीपीयू का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो सिंपली वो एक क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम्हारे कंप्यूटर को अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, तुम्हारे जीपीयू को अपनी माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी दिक्कतें ऐसी देखने को मिलती हैं। तुम्हारा जीपीयू यूजेज एकदम हाई हो जाता है जब तुम वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो तुम्हारा जीपीयू यूजेज एकदम हाई रहेगा, या फिर उसको बंद करने के बाद भी तुम्हारा जीपीयू यूजेज एकदम हाई रहेगा। अब देखो, इसके बाद दिक्कत आती है बैकग्राउंड एक्सेस की। जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर जो क्रैक सॉफ्टवेयर हैं वो तुम्हारे बैकग्राउंड का भी एक्सेस लेते हैं। वो हमेशा बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिससे तुम्हारा पीसी स्लो रहता है, या फिर तुम्हारी वो डेटा कलेक्शन करते रहते हैं। और जो भी डेवलपर है, जो भी हैकर जिसने वो क्रैक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके साथ शेयर करते रहते हैं। अब तुम सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट डेटा तुम्हारा शेयर हो सकता है। तुम्हारे जीमेल के पासवर्ड, तुम्हारे जितने भी पासवर्ड तुम्हारे लैपटॉप में सेव हैं, वो सारे पासवर्ड एकदम जा सकते हैं। बहुत लोगों का तुमने केसेस भी देखे होंगे जिनका कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बहुत ही आसानी से क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो एक चीज़ याद रखना कि क्रैक सॉफ्टवेयर डालते टाइम अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो 1 मिनट के अंदर उसे अनइंस्टॉल कर दो। तो इतने सारे कॉजेज़ मैंने तुम्हें बता दिए कि तुम्हारा कंप्यूटर स्लो हो सकता है, तुम्हारा जीपीयू यूजेज बढ़ सकता है, या फिर तुम्हारी डेटा जो है चोरी हो सकती है। तो देखो, मैंने तुम्हें इतने सारे कॉजेज़ बता दिए। अब तुम्हें अगर फिर भी लगता है कि तुम्हें क्रैक सॉफ्टवेयर डालना चाहिए, तो भाई बेकार है मेरा वीडियो बनाना। फिर अब देखो क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें सीधा सिंपल तरीके में बताता हूँ कि तुम्हें अगर जो फुल वर्जन उनका नहीं खरीदना है तो तुम स्टूडेंट प्लान के साथ जा सकते हो। एडोबे प्रीमियर प्रो में तुम्हें देखने को मिलता है उसमें 699 या 799, मुझे कुछ क्लियर पता नहीं है, लेकिन वो 2 पीसी के एक्सेस के साथ आ सकता है। मतलब 2 पीसी में तुम उसे यूज़ कर सकते हो, 2 या 3 पीसी में। तो सिंपली अपने दोस्त जिसको एक और को एडोबे प्रीमियर प्रो लेना हो, तुम उसके साथ कॉन्ट्री करके तुम अपना एडोबे प्रीमियर प्रो खरीद सकते हो। अब तुम बोलोगे कि यहाँ भी तुम्हें पैसे लगवाने हैं, तो चलो एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। अल्टरनेटिव्स है।
अल्टरनेटिव्स ऐप तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें फ्री सॉफ्टवेयर ही यूज करने हैं। जैसे तुम्हें एडोबे प्रीमियर प्रो का मैंने एग्जांपल लिया, तो उसके अल्टरनेटिव तुम यूज कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और मेरी सारी रिकॉर्डिंग एडिटिंग सब कुछ वगैरह उस पर दाविंची रिजॉल्व पे ही होती है। लेकिन रिकॉर्डिंग दाविंची रिजॉल्व पे कैसे हो सकती है? तो देखो, मैंने तुम्हें स्टूडेंट प्लान में बता दिया और फ्री प्लान में बता दिया। तो ऐसे तुम काफ़ी सारे ऐप्स सर्च कर सकते हो। बाकी तुम क्रैक सॉफ्टवेयर की तरफ बिल्कुल मत जाना। और इस टाइम पे जहाँ डेटा सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इस टाइम पे तो बिल्कुल ही मत जाना क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, क्रैक सॉफ्टवेयर्स डाल के अपने लैपटॉप को हैकर्स के हाथ में देना बंद कर दो और सेफ रहो, सेफ रखो अपनी फैमिली को भी और ख़ुद को भी। ओवर एंड आउट।